बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट टाइम जो है वो मिड के पेपर्स आपके अभी चेक हो रहे हैं, वो होपफुली नेक्स्ट फिजिकल वीक तक चेक हो जाएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं जो आपके पेपर चेक कॉपीज होंगे। और ये जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। इसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। तो इसमें से मेरे ख्याल में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जो हैं वो लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लैब की परफॉर्मेंस में उसको कर रहे होंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनमें सी प्लस प्लस को हम मेनली फोकस करेंगे और बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और सिंपल सिंपल चीज़ें जो हैं उन्हीं को हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर जो थ्योरी का लेक्चर है ये इंटरनेट से रिलेटेड है कि इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, आप अगर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू तो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, और आपके मोबाइल के ऊपर कौन सा है इंटरनेट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी ऑपरेटिंग होता है। इसी तरह से जो घर में इंटरनेट आ रहा होता है वो कौन सा होता है, DSL क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। जैसे आपने अगर कभी बिल पे देखा हो, PDCL का जो बिल आता है तो उसके ऊपर ब्रॉडबैंड लिखा होता है, पहले उस पर DSL लिखा होता था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर IPS क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस ISP सॉरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी मतलब टाइप्स हैं उनकी। बहुत जनरल सा लेक्चर है और बड़ा सिंपली आप इसको समझेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। बड़े बेसिक लेवल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके पांच जो हैं वो टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के। इंटरनेट बेसिकली है क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, किस तरह के नेटवर्क्स हैं, कौन कौन से होते हैं उसमें आपके पास। अगर लोकली आप डिस्कस करना चाहें किसी चीज़ को तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और इसी तरह से आपके पास इसकी टाइप्स हैं जो भी आएंगी तो उसमें हम देख लेंगे। बड़े सिंपल सिंपल से टाइप्स हैं और इसका बड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। व्हाट मेक्स इंटरनेट वर्क्स, किस तरह से काम करता है इंटरनेट आपके पास। उसमें आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट तरह के आपके पास प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें अमेरिकन प्रोवाइडर्स भी हैं, यूरोपियन प्रोवाइडर्स भी हैं, और डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं जो इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। इंटरनेट के इक्विपमेंट्स में आपके पास मॉडेम, रोटर, ये आपने घर में भी लगा हुआ देखा होगा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉडेम्स या रोटर्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास आपने अक्सर ये देखा होगा यूनिवर्सिटी में स्विचेस होते हैं, इंटरनेट स्विचेस उसे कहते हैं। बहुत बड़े बड़े काले कलर के पैनल्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारी वायरिंग आ रही है। तो वो जो लैंस आ रही हैं आपके पास कंप्यूटर की, वो आपके पास वहाँ पे टर्मिनेट होती हैं और वहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वो कैसे होता है वो देख लेंगे। इंटरनेट की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसके रिलेटेड ये पता होंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड। आपके ईमेल की, अगर आपने ईमेल को सेंड करना है, कोई चीज़ ब्राउजिंग करनी है, इंटरनेट पे आप कुछ देखना चाह रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट एप्लीकेशन पे आती हैं। तो इंटरनेट बेसिकली है क्या, अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को जो कनेक्ट कर रहा है ये ग्लोबल लेवल का नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हो। तो एक ऐसा नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। मोर देन 100 कंट्रीज, इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो लिंक्ड है इनटू एक्सचेंज ऑफ डाटा, न्यूज़ एंड ओपिनियंस। लाइक अगर आप यहाँ पे BBC की कोई न्यूज़ देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट खोलेंगे, उनकी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे www.bbc.com लिखेंगे, या जो भी उनकी वेबसाइट्स का एड्रेस होगा। तो उस डोमेन में आप जब भी आएंगे आपके पास उनकी सारी की सारी न्यूज़ आ जाएंगी। तो वो क्या है कि वो असल में तो BBC ऑपरेट कर रहा है अमेरिका में या फिर डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन आपके पास उसका ऑपरेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, ये हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हुआ। ग्लोबल नेटवर्क किस तरह से बना, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुआ। ठीक है जी। The internet links are computer networks all over the world so that user can share resources and communicate with each other. तो एक से दूसरा रिसोर्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे हम रिसोर्स शेयर कैसे कर सकते हैं कि आपने कोई बुक शुक अगर डाउनलोड करनी हो तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं
जिनके थ्रू आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कोई मूवीज़ की डाउनलोडिंग की वेबसाइट्स हैं। मूवी की प्रोडक्शन अगर हॉलीवुड में हुई है तो वो आपके पास अवेलेबल होती है, इवन आप पाकिस्तान में भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस तरह से नेटफ्लिक्स जो है वो एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, जिसमें आपके पास हर तरह की प्रोडक्शन अवेलेबल होती है। उसमें हॉलीवुड की प्रोडक्शन भी अवेलेबल है, बॉलीवुड की भी प्रोडक्शन अवेलेबल है, और इस तरह की मतलब वो हर जगह डिफरेंट जगह पे चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने कनेक्ट किया है, सबसे बड़ा कनेक्टिंग टूल है इस एरा का, और इसने कनेक्ट किया है एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ। अच्छा, अब अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इसमें आपके पास मेनली जो टाइप्स होंगी उनमें आपके पास, मैं इनको लिख देता हूँ एक ही पेज के ऊपर ताकि आपको याद करना इजी हो। उसमें लैन होती है, लैन लैन है आपके पास, लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपके पास मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। फिर आपके पास वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तीन टाइप्स हैं आपके पास मेजरली, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन। वैन का मतलब क्या होगा? ये वैन का मतलब होगा आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये होते क्या है, लैन में आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें लोकली आप अगर किसी नेटवर्क की बात करें तो वो आपके पास अवेलेबल होती है। जैसे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी में इंटरनेट की सर्विस की प्रोविजन है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काउंट होती है, लैन के अंदर काउंट होती है। मैन में आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपके पास एक शहर की कैपेसिटी, आप ये समझ लेंगे एक शहर की जो विसिनिटी होती है, सिटी की विसिनिटी होती है, वहाँ तक आपके पास जो इंटरनेट का एरिया काउंट हो रहा होता है, उसको आप क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में आप डिफरेंट कंट्रीज के क्रॉस कर रहे होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास कंट्रीज का लेवल आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपके पास सिटी का लेवल आता है, और लैन के अंदर आपके पास किसी भी बिल्डिंग का, किसी एक स्पेसिफिक विसिनिटी का, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी की विसिनिटी है तो उसका जो एरिया आएगा उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर ट्रीट करेंगे। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के क्रॉस आपकी इंटरनेट की प्रोविजन होती है, या कंटिनेंट के क्रॉस आपके पास क्या होती है, इंटरनेट की प्रोविजन होती है। अच्छा, अब अगर हम, ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तीन टाइप्स हैं जी, लैन, मैन और वैन। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। लैन सबसे बेसिक लेवल है जिसमें एक विसिनिटी काउंट होती है। मैन आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक सिटी की विसिनिटी को काउंट करता है, और वैन में आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये आपके पास कंट्री के अक्रॉस, कॉन्टिनेंट के अक्रॉस या वर्ल्ड के अक्रॉस जो आपके पास टाइप है कंप्यूटर के नेटवर्क की, वो आपके पास क्या कहलाती है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। अच्छा जी, अब अगर हमने इंटरनेट को एक्सेस करना हो तो आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपके इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड वाइड। और उसमें आपके पास कनेक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो क्या है, वो बड़ी बेसिक, जो पहले सबसे आती थी वो डायल अप होता था। डायल अप में आपके पास एक कार्ड होता था, वो कार्ड को आप ये जो लोहे की तारें घरों में पहले आती थी कंप्यूटर उसके लिए, फ़ोन के लिए, उसी को आप अटैच करते थे कंप्यूटर के साथ, तो आप डायल अप का कनेक्शन होता था। कैसे ऑपरेट करता है वो आगे आएगा। तो डायल अप कनेक्शन आपका सबसे बेसिक कनेक्शन होता था, जो अभी मतलब तकरीबन ख़त्म हो चुका है।
फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फिर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लैन, और फिर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है और इंटरनेट ओवर सेटेलाइट्स है। ठीक है, DSL आप इस तरह समझ, DSL है आपके पास, ये ISD नेटवर्क्स हैं आपके पास। तो डायलअप में आपके पास बेसिकली क्या होता था, डायलअप में इस तरह का कंप्यूटर होता था, ये मॉडेम होता था। ये जो आपके पास पिलर से आपके पास वायर्स आ रही होती थी कंप्यूटर की, उन्हीं को आप अटैच करते थे, और कंप्यूटर के अंदर आपके पास कार्ड चलते थे एक छोटे छोटे से। उसमें आपके पास घंटों के हिसाब से कार्ड होते थे, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। स्लो इसलिए होती थी कि आपके पास यहाँ से ट्रांसमिशन शुरू होती थी कंप्यूटर से, मॉडेम इसको रेगुलेट करता था फ़ोन लाइंस के थ्रू। आपके पास क्या होता था, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती थी, फिर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। ये इसकी स्कीम थी डायल अप कनेक्शन की, तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत कम थी और ये बड़े बेसिक लेवल पे होता था, और इसकी जो एक्सेस थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। फिर उसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स आई, DSL जिनको हम कहते हैं, ब्रॉडबैंड फास्टर दैन द डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से फास्टर था। इसमें होता क्या है, आपके पास ये मॉडेम होता है, और आपके पास जो फ़ोन है, फ़ोन के साथ जो अभी करंटली आप घरों में देख भी रहे होंगे, तो आप क्या करते हैं, इसको पावर अप करते हैं। ये आपके पास डिफरेंट, आप ये समझ लें कि इक्विपमेंट होता है जिसको आप पावर अप करते हैं, तो जो फ़ोन के थ्रू आपके पास इंटरनेट आ रहा होता है उसी को आप राउट करते हैं। मॉडेम के अंदर आपने इसको भेजा, मॉडेम से आपने कनेक्ट किया कंप्यूटर को और इसको यूज़ किया। ये DSL, ठीक है। इसमें आपके पास ट्रांसमिशन बहुत फास्ट ट्रांसमिशन नहीं होती, बल्कि आपके पास डिजिटली सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, और इसकी आपके पास एक्सेस जो है वो ज़्यादा स्पीडी हो रही थी। इंटरनेट एंड फोन कैन बी यूज्ड इन द सेम टाइम, अनअवेलेबल इन मैनी लोकेशंस। ये जो डायल अप कनेक्शन होता था, इसमें आपके पास आप या तो फ़ोन को यूज़ कर सकते थे उस टाइम में, या फिर आप इंटरनेट को यूज़ करते, वही तार आपने निकाल के क्या करनी होती थी, वायर निकाल के कंप्यूटर को लगानी होती थी। लेकिन जैसे DSL आया है, DSL में आपने क्या किया है कि दोनों चीज़ों को एक्सेस आप एक ही टाइम के ऊपर कर सकते हैं। आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ जो आपका PDCL का कनेक्शन होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद केबल का नेट है। केबल का नेट अप्रॉक्सीमेटली DSL है। इसमें थोड़ा ब्रॉडबैंड होता है। इसमें होता सिर्फ ये है कि आपके पास केबल के नेटवर्क, जिस तरह आपने हमारे पास ये जो PDCL का कनेक्शन है वो DSL में आ रहा होता है, और जो आपके पास दूसरे भी प्रोवाइडर्स हैं जैसे केबल के कुछ इंटरनेट्स हैं, वो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, वो इंटरनेट खुद परचेज करते हैं। और उसके बाद उनके पास मॉडेम लगे होते हैं, केबल का मॉडेम होता है, यानी जो भी केबल का सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके पास मॉडेम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। आगे राउटर होता है जो राउटिंग कर रहा होता है आपका इंटरनेट, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है किस चीज़ में, आपके डिफरेंट कंप्यूटर में। आपके घरों में इंटरनेट जो केबल के थ्रू अगर आपने कनेक्ट करवाया हुआ है तो वो आपका इस अप्रोच के थ्रू यूज़ हो रहा होता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है केबल के इंटरनेट। ये इंटरनेट एक्सेसेस हैं कि आप किस तरह से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 देखी हैं, डायल अप देखा है, DSL देखा है, और केबल देखा है। इसके बाद सेटेलाइट है। सेटेलाइट जैसे आप फ़ोन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, तो ये 3G और 4G और 5G कनेक्शन जो हैं ये आपके पास सेटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो रहे होते हैं। सेटेलाइट आपके पास प्रोवाइडर होता है जिसके ऊपर सिग्नल जो है लोड किए होते हैं। ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास वेव्स होती हैं, उन्हीं वेव्स के थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे आपके पास इसके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, इसी तरह आपके पास इंटरनेट के सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं। और ये प्रोवाइडर कहाँ पे होता है, ये आपके पास सेटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड हो रहा होता है। 3G और 4G कनेक्शन आपके पास इसमें आता है। ये इसकी स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू DSL और केबल कनेक्शन, ठीक है। 3G और 4G की स्पीड कम होती है। ये मोबाइल नेटवर्क की, सेटेलाइट नेटवर्क की स्पीड है कम होती है एज कम्पेयर टू DSL और केबल कनेक्शन। उसके बाद अगर आपने ISPs को चूज़ करना हो, यानी आपने ये चूज़ करना है कि किस इंटरनेट सप्लायर से जो है वो आप इंटरनेट परचेज करें, तो उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। स्पीड आप देखते हैं कि आपके पास कौन सा उस पैकेज में स्पीड अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। 4 Mbps है, 2 Mbps है, 8 Mbps है, 16 Mbps है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड।
ठीक है जी। फिर आपके पास प्राइस होती है कि प्राइस की रेंजेस होती हैं। जैसे आपके पास कुछ केबल के कनेक्शन ऐसे हैं जो 1200 या 1400 रुपये में भी आपको 4G 8G 4 MB 8 MB के कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह से जो BTCL है उसका रेट थोड़ा एक्सीलेटेड है, वो आपके पास है 2500 2600 तक जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है उसी रेंज में। तो ये आपके पास प्राइस भी एक पैरामीटर होती है ISPs को सिलेक्ट करने के लिए। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, कम से कम इक्विपमेंट्स यूज़ हो। सर्विस रिकॉर्ड उसका कैसा है उस कंपनी का, वो आप देखते हैं। टेक्निकल सपोर्ट्स अगर आपको प्रोवाइड करें, वो मालूम आता है इंटरनेट का अगर फेलियर हो जाता है या कोई ऐसी इंटरप्शन आ जाती है कि आपका इंटरनेट जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, तो उसमें वो टेक्निकली आपको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आपके यूजुअली आप जब कंपनी लेवल के ऊपर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। उन एग्रीमेंट्स के थ्रू आपके पास ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपके पास एवेलुएट हो रही होती हैं। उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी आ रही होती है, सर्विस रिकॉर्ड भी आ रहा होता है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ये भी आ रही होती है। और आपके पास जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कस्टमर सर्विस जो है वो उस कंपनी की किस तरह की है वो इसमें काउंट होती है। अच्छा जी, अब ये काम कैसे करता है? आपके पास हर कंप्यूटर के ऊपर ना फिजिकल एड्रेस होता है, IP एड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो आपके कंप्यूटर का डेजिग्नेटेड एड्रेस होता है। उसी एड्रेस के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, और वो हर कंप्यूटर का अलग से होता है। जैसे हमारे पास जो पहला कंप्यूटर है उसका एड्रेस अगर 1.2.3.4 हो, सेकंड कंप्यूटर का 5.6.7.8 हो, तो ये दोनों के अलग अलग IPs होंगे और इन्हीं के थ्रू आपके पास वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे। सर्वर मतलब से यहाँ पे तो सर्वर इन्वॉल्व हो रहे थे, वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो भी इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, IPs होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे थे इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स, कंप्यूटर विद मॉडर्न नेटवर्क कार्ड, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट अकाउंट विद ISPs। जैसे आपके पास यहाँ पे KFE IT स्मार्ट के नाम से इंटरनेट आ रहा होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने जो यूज़र नेम है वो और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट अकाउंट विद ISPs आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये एक बिल्कुल छोटे लेवल लैन के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको इसी तरह से वैन के लेवल पे देखें तो आपके पास जो एक्सेस आपने ली है डिफरेंट कंट्रीज से, वो उसका एक सर्टन अकाउंट होगा जिसके थ्रू आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी इंटरनेट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर्स जैसे क्रोम वगैरह, अगर आप इंटरनेट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ईमेल क्लाइंट के लिए आपके पास MS आउटलुक होती है। इसी तरह से प्लग इन सॉफ्टवेयर जैसे एडोब रीडर, फ्लैश प्लेयर, ये पहले होते थे, अभी इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शनल स्पीकर फिल्टर्स एंड वेबकैम्स रिक्वायर्ड। इंटरनेट यूजेज, कहाँ कहाँ पे इंटरनेट यूज़ होता है? कम्युनिकेशन के लिए जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही होती है, जैसे आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ता है? इंटरनेट की सप्लाई होना लाजमी होती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें कम्युनिकेशन आपकी पॉसिबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। इसी तरह से सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, डाउनलोड फाइल्स, पोस्ट योर ओपिनियन टू अ न्यूज़ ग्रुप, लाइक जो आर्टिकल राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग हम करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके पास यहाँ पे काउंट हो रही हैं। इसके अलावा चैटिंग, सब द वर्ल्ड वाइड वेब, बिजनेस के लिए जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है, मल्टीनेशनल जिनको हम कहते हैं, तो वो किस तरह से ऑपरेट कर रही होती हैं, उनमें आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल इंटरनेट के थ्रू हो रही होती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। करंटली the e-commerce or e-shopping is the maximum biggest tool for the current area era, जिसमें आपके पास क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल होती है। अच्छा जी, इंटरनेट एप्लीकेशन, द वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिनको हम कहते हैं, फाइल ट्रांसफर FTPs, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ई-कॉमर्स। ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड वेब में आपके पास क्या होता है कि आप द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया द इंटरनेट।
तो नेट जैसे आप कोई चीज़ किसी ईमेल का सॉरी किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो उसमें आपको शुरू में क्या लिखना पड़ता है, www, दैट इज़ बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन का एक मीन है, आप ये समझ लें कि आप जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के थ्रू आपके पास डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो आप इतना समझें कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट को। The element in the URL is basically protocol HTTP। कौन सा प्रोटोकॉल वो फॉलो करेगा, सर्वर्स एड्रेस, कौन से सर्वर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे हम गूगल को करना चाह रहे हैं तो गूगल आएगा। फाइल्स नेम, आप किस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके पास जो सर्च बार होती है उसमें आपके पास कुछ इस तरह का ये जो एग्जांपल है, सॉरी ये जो एग्जांपल है आपके पास है HTTP, हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपके पास प्रोटोकॉल होता है, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपके पास डाटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद सर्वर का एड्रेस होता है, आप किस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और फाइल का नेम होता है कि आप उस सर्वर की किस फाइल को एड्रेस करना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट की अगर हम बात करें तो स्टैटिक और डायनामिक दो तरह की टाइप्स होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट इज द वन that has web pages stored on the service in the format that is sent to the client for web browsing. It is primarily coded in the hypertext markup language HTML. Dynamic में क्या होता है, one that changes or customize itself frequently and automatically based on the certain criteria। जैसे आपके पास डिफरेंट सजेशंस आ रही होती हैं, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास एड्स डिफरेंट आ रही होती हैं, जो आप एक दफ़ा चीज़ से सर्च कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैंने कोई चीज़ मैंने परफ्यूम्स देखे, तो आपके पास जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे तो आपके पास साइड पे जो एड्स हैं वो आपके पास जो है वो परफ्यूम्स की आनी शुरू हो जाएंगी। यानी जो आपकी सर्च हिस्ट्री होती है वो आपको गवर्न कर रही होती है इन चीज़ों को। तो ये डायनामिक अप्रोच है। स्टैटिक में आप हमेशा जब भी वेबसाइट खोलेंगे तो सामने वही इंटरफेस आएगा जैसा पहले वाला था। एक दफ़ा वेबसाइट खोलेंगे तो वही इंटरफेस होगा, दोबारा खोलेंगे फिर भी वही होगा। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल से सारे लोग जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जिसको आप कहते हैं, उससे सारे लोग वाकिफ़ हैं। तो जीमेल इसका एक सोर्स है, या आउटलुक हो आपके पास, सॉरी हॉटमेल इसका सोर्स है, इसी तरह से याहू मेल जो थी वो इसका सोर्स है। ये डिफरेंट आपके पास जो है कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, ईमेल्स जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये इसके बेसिक फंक्शन हैं, सेंड एंड रिसीव मेल मैसेजेस, save your messages in a file, print mail messages, reply to the mail messages, attach a file to a mail message। ईमेल एड्रेस की जो टाइप्स होती हैं उसमें आपके पास एट द रेट का ये साइन होता है, और उसके शुरू में आपके पास कोई ना कोई एड्रेस होता है, और एंड पे आपके पास क्या होता है, ये प्रोवाइडर होता है, उसका यूज़र मेल सर्विस जो होता है, सर्वर जो होता है उसका एड्रेस आ रहा होता है। वेब बेस्ड ईमेल में आपके पास जीमेल है, वेब मेल प्रोवाइडर जो है उनमें आपके पास जीमेल है, याहू मेल है और हॉटमेल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आपके पास क्या हो जाता है, दी प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। आप एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल जो है वो भेज सकते हैं। जैसे सर्वर के ऊपर कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, जैसे जैसे हमारी ये वेबसाइट है, वेबसाइट KFUIT वाली जो वेबसाइट है, इसमें डाउनलोड्स में अगर आप जाएँ तो आपके पास कुछ डाटा अवेलेबल है, कुछ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस तरह के डिफरेंट और बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो वो फॉर्म्स आपके पास FTP के थ्रू यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो वहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड हैं, वो आप कोई भी एक्सेस कर सकता है जो इस इंटरनेट जो इस वेबसाइट को एक्सेस करे। सर्च इंजन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, MSN एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो उसके थ्रू आप सर्चिंग करते हैं डिफरेंट आपके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, या आप जो भी चीज़ एवेलुएट करना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो इंटरनेट के ऊपर, वो सर्च इंजन के थ्रू एवेलुएट हो रही थी। ये आपकी सर्च को जो है वो कंसोलिडेट करते थे, या कंपाइल करके एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करके एक पॉइंट की तरफ लेके आ रहे होते हैं, आसान कर देते हैं सर्च को। चैटिंग में MSN चैटिंग होती थी पहले, लेकिन अभी तो व्हाट्सएप ने काफ़ी कुछ रिप्लेस कर दिया। तो चैटिंग के लिए अब बेसिकली व्हाट्सएप और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे ये अभी हम इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम लेक्चर जो है वो ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं।
ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक टाइप है। इसी तरह से ई कॉमर्स की अगर बात करें तो अली एक्सप्रेस है, इस तरह से आपके पास अली बाबा है, दराज है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके पास प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट फैसिलिटीज शॉपिंग के हवाले से। ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ, अदरवाइज फिर अटेंडेंस कॉल करते हैं।